हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमने 8वां चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता शुरू किया है, जिसका शीर्षक भगवत प्राप्ति है। अभी तक 8 श्लोक कर चुके हैं, आज 9, 10 और 11 करेंगे। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 9वां श्लोक देखिए। कविम पुराणम अनुस अनुशासी तारम, मतलब नियंता से रिलेटेड ना। अड़ो अणियान सम अनुस्मरेत य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्यवर्णम तमसा परस्तात। इसका अर्थ देखिए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं हैं। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है और तथ्य रूप में यहाँ वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष हैं। ठीक है, हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं। चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के श्लोक में किया गया है। भगवान कवि हैं। ठीक है, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। कवि के लिए ये कहा जाता है ना कि वो बहुत दूर की देख पाते हैं। इसीलिए बहुत ही फेमस सेइंग है। क्या कहा जाता है उनके लिए? जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो क्या कह रहे हैं? भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। ये तो पहले भी बताया गया कि भगवान क्या है? आदि और अंत हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड की परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। वे अणु से भी सूक्ष्म है। जीवात्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत्य रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। इसलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो सिंगल सेल्ड जीव है उसको अमीबा बोलते हैं ना। केवल एक सेल की मतलब एक कोशिका से बना हुआ है। उसमें भी कौन है? भगवान है। उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसीलिए उनको लघुतम से भी लघुतर बोला गया है। ठीक है, समझ गए? अब आगे क्या बता रहे हैं? इतने लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं, सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोकों का धारण होता है। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए हुए हैं। यानी भगवान ही इन सारे लोकों और आकाश गंगाओं, गैलेक्सीज को धारण करे हुए हैं। ठीक है, इस प्रसंग में अचिंत्य शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे इस भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी इससे परे हैं। यानी यहाँ भगवान होते हुए भी इस लोक से भी परे हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है,
सर्वव्यापी हैं, कण कण में व्याप्त हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, यहाँ वही बात बताई जा रही है। हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठाक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इसके परे क्या है? अचिंत्य का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हम हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता, और जो अकल्पनीय है यानी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसा कुछ। ठीक है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर ले और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करे। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। 10वां श्लोक देखिए, प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सह तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका अर्थ देखिए, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों यानी भावों के लिए बोला जाए आईब्रो है ना कि मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य देखिए, इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगा अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भावों के बीच यानी आज्ञा चक्र इसको बोला जाता है, भावों के बीच में जो है, जहाँ पे तीसरी आय के लिए भी कहा जाता है ना, यहाँ पे भगवान शिव का जब पोर्ट्रेट बनाते हैं तो उनको दिखाते हैं ना कि तीसरी आई, तीसरी आँख है ना, जिसकी खुल जाती है वो इस लोक से परे ही हो जाता है। तो यहाँ वही बता रहे हैं, आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना भगवान को स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था यानी भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का, विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो अभी से अभ्यास करेंगे तब जा कर के कुछ ढंग का हो पाएगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, 11वां श्लोक देखिए, यत् अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत् यतयः वीतरागः यत् इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहण प्रवक्ष्ये। प्रवक्ष्ये का अर्थ होता है मैं बतलाऊंगा। तो इसका पूरा अर्थ देखिए, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं, यानी ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लेते हैं। ठीक है, अतः मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। इसका तात्पर्य देखिए, श्री कृष्ण अर्जुन के लिए षट चक्र योग की विधि का अनुमोदन कर चुके हैं, जिसमें प्राण को भावों के मध्य स्थिर करना होता है। या मानकर कि हो सकता है अर्जुन को षट चक्र योग अभ्यास ना आता हो, कृष्ण अगले श्लोकों में इसकी विधि बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यद्यपि अद्वितीय है, किंतु उसके अनेक स्वरूप होते हैं। विशेषतया निर्विशेषवादियों के लिए अक्षर या ओंकार ब्रह्म है। कृष्ण यहाँ पर निर्विशेष ब्रह्म के विषय में बता रहे हैं, जिसमें सन्यासी प्रवेश करते हैं। ठीक है, ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हेतु ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के 2 स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन
बिना बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। यानी यहाँ ये बता रहे हैं कि बहुत सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं, बट ब्रह्मचर्य से रिलेटेड कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, शास्त्रों को कोई अध्ययन नहीं कराया जाता किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। पूरे सेशन का क्रक्स यही है, क्या है, इस जाप को आपको जपना है, हरे कृष्ण वाला और हरे राम। ठीक है, केवल राम राम और हरे कृष्ण भी जपेंगे तो भी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और भगवान ने बता ही दिया है कि ब्रह्मचर्य कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि उससे क्या होता है, साधना इजी हो जाती है, कहीं और मन विचलित ही नहीं होगा, तो आप अपने ही मार्ग पे निरंतर वहीं आपका जैसे मतलब एक दृष्टि हो जाएगी ना, जैसे कहीं इधर उधर विचलन है ही नहीं, केवल उस पर चल रहे हैं, तो प्रोसेस इजी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई किसी प्रकार की भी जलन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समझिए एकत्व भाव में जीना है ना, सब कुछ एक ही है। ठीक है, कर्म की चेकिंग करते रहिए। कोई भी कर्म आप करने जा रहे हैं उससे पहले चेक करना है कि इस कर्म से किसी को दुख, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, इसका विशेष ध्यान रखिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।